हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज बात कर रहे हैं कार फाइनेंस के बारे में, कुछ ज़रूरी बातें। देखिए, इंडिया के पैसेंजर कार मार्केट में ऑलमोस्ट 70% जो कार्स होती हैं वो फाइनेंस पे ही परचेज़ की जाती है। ऐसा नहीं कि लोगों पे लाइन लगी है रुपयों की, और अगर वो अपनी गाड़ियाँ ऐसे कैश ऑन परचेज़ करने लग जाएंगे तो इनकम टैक्स भी नोटिस भेजने में बिल्कुल नहीं पीछे रहेगा। आपके AIS के अंदर भी इंफॉर्मेशन होती है अगर कोई आप हाई वैल्यू परचेज़ करते हैं तो, क्योंकि 70% ऑफ द कार्स आर बीन बॉट ऑन फाइनेंस, तो इसके बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करने वाला हूं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है और आपको काफ़ी मददगार साबित होगी इफ़ इन केस यू वांट टू टेक अ कार लोन। देखिए, पहली चीज़ जान लीजिए, जो भी आप बैंक के थ्रू लोन लेना चाहते हैं उसके मीडियम्स होते हैं। एक तो बैंक होता है जिसमें आप उनकी ब्रांच में जाके उनकी डायरेक्ट सेल्स टीम उनके थ्रू आप लोन ले सकते हैं, और दूसरा है कार के डीलर शोरूम के द्वारा या लोन के DSA होते हैं, उनको बैंक कमीशन ऑफर करता है। एंड समहाउ द डीलर शोरूम्स और द DSA कैन एक्चुअली ऑफर यू अ स्लाइट बेटर रेट अगर आप उनसे नेगोशिएट कर पाएँ। अब इसकी कहानी ऐसी है बॉस, आप कोई भी बैंक से लोन लेना चाह रहे हैं, भले ICICI हो गया, HDFC हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, या इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर, आपको एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। ये बैंक्स डीलर शोरूम्स को पे आउट ऑफर करते हैं अगर वो कस्टमर को उनके बैंक के अंदर केस बुक करवाते हैं। तो इसमें जो पे आउट होता है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बेसिस द वॉल्यूम विच अ डीलर डूज, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन बेसिस द रेट एट विच ही ब्रिंग्स अ कस्टमर टू द बैंक, और ये बात आपको जान लेना ज़रूरी है। देखिए, बता रहा हूँ आपको, अगर एक कार पे रैक रेट, सपोज होंडा सिटी की बात करते हैं, रैक रेट इज़ 9.25%, उस पे बैंक जो मैक्सिमम पे आउट ऑफर कर रहा है डीलर को, वो ऑफर कर रहा है 1.5% का। लेकिन कस्टमर क्योंकि थोड़ा सा नेगोशिएट करता है, बार्गेन करता है, थोड़ा जागरूक कस्टमर है बिकॉज ऑफ माय कार हेल्पलाइन वीडियोस या इन्फॉर्मेशन, तो अगर वो उस रेट को ब्रिंग कर लेता है लोअर साइड पे 8.75% पे, तो बॉस जो बैंक है वो 8.75% का रेट एंटरटेन करेगा। पहली बात तो ये, लेकिन डीलर को पे आउट कम ऑफर करेगा। पहले समय पे आउट ऑफर करता 1.5%, विच कैन नाउ बी रिड्यूस टू ऑलमोस्ट 60 बेसिस पॉइंट। तो कहने का अर्थ है, आप जो कार लेने का प्लान कर रहे हैं, अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक से प्लान कर रहे हैं, तो उस केस में रेट पे नेगोशिएशन सर्टेनली पॉसिबल है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर इट्स ICICI और HDFC और एक्सिस बैंक। मॉडल सारे बैंकों का प्राइवेट सेक्टर में सेम है। वो पहली इंफॉर्मेशन आपके लिए। दूसरी इंफॉर्मेशन, अगर आप भले ही SBI से लोन लेना चाहते हैं बॉस, तो SBI इज ऑल्सो ऑफरिंग 1% पे आउट टू डीलर्स। मोटा मोटा 1% का पे आउट मैक्सिमम डीलर्स को ऑफर कर रहा है। अब ये 1% का जो पे आउट है, डीलर का इनकम स्ट्रीम ही बन गई ना। आप सपोज 10 लाख का लोन ले रहे हैं तो डीलर की किटी में 10,000 रुपये बन गए। अब आप सोचिए, कार है, उसमें कितने तरह के डीलर के मार्जिन होते हैं। ही मेक्स अ मनी ऑब्वियसली ऑन सेल ऑफ कार। इंश्योरेंस कंपनी से अगर इन हाउस इंश्योरेंस सोर्स करेगा, उसमें उनको कमीशन मिलेगा, बैंकों से पे आउट मिलेगा। एक्सेसरीज बेचता है, उसमें काफ़ी हाई मार्जिन्स होते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें, सिरामिक कोटिंग हो गई, वो चीज़ें करता है तो उसमें उनके मार्जिन्स होते हैं। और डीलर हैंडलिंग चार्ज, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज नाम पे कुछ लगा दिया जो मेरे हिसाब से गलत है, तो वो उनके मार्जिन्स होते हैं। लेकिन चूँकि बैंक के पे आउट के किटी बनती है, तो डीलर जानकार होता है कि ये कस्टमर अगर मेरे थ्रू लोन ले रहा है तो मेरा एक अमाउंट आ रहा है मेरे पास, इंस्टेड ऑफ लूजिंग दैट कस्टमर। तो कहने का अर्थ है, अगर डीलर के यहाँ पैसा बन रहा है तो आप एक नेगोशिएशन फेज में आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ डील फ्रॉम अ डीलर। और मैं आपको रियल लाइफ किस्सा बता रहा हूँ, आप किसी भी कार में प्लान कर रहे हैं, महिंद्रा की स्कॉर्पियो N हो गई, XUV 700 हो गई, अगर आप डीलर के शोरूम से इन हाउस फाइनेंस ले रहे हैं, कुछ ना कुछ डीलर, कुछ ना कुछ, और तो कार पे वेटिंग बहुत कुछ है, वो आपको मैट्स, मड फ्लैप, परफ्यूम, इस तरह की बेसिक चीज लगा के दे देगा अगर आप फाइनेंसिंग की उनसे थोड़ा खुल के बात करते हैं। बिकॉज अ डीलर डू नॉट वांट टू लूज यू। आपके पास ऑप्शंस है, बैंक के अपॉइंटेड डायरेक्ट सेल्स एसोसिएट्स भी होते हैं, DSA भी होते हैं, तो आप चाहे वहाँ से भी ले सकते हैं। अब SBI के लोन की बात कर रहे हैं, उनकी किटी में कुछ तो आ रहा है ना। आप उसको बोले मेरे को ICICI वहाँ पे कम रेट ऑफर कर रहा है, HDFC कम रेट ऑफर कर रहा है, डीलर वुड नॉट लाइक टू लूज अ केस। उनके जो आगे सेल्स एसोसिएट्स होते हैं, उनके भी टारगेट्स होते हैं। तो वो जान लीजिए कि पहली बात ये है कि आप बैंकों के थ्रू अगर फाइनेंस ले रहे हैं शोरूम के द्वारा,
तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में आप सर्टेनली रेट नेगोशिएट कर सकते हैं। और एसबीआई के केस में अगर उनका 1% कमीशन है और आपका लोन अमाउंट ज़्यादा है 10 लाख या उससे ऊपर, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आप डीलर से एक्सेसरीज में अपने एंड पे चीज़ें ले सकते हैं। तो वो पहली बात है। दूसरी बात जान लीजिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक जो प्रोसेसिंग फ़ीस अपना दिखाते हैं, अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उस प्राइवेट सेक्टर बैंक के, तो आप उस प्रोसेसिंग फीस पे भी नेगोशिएट कर सकते हैं। सर्टेनली बता रहा हूँ मैं आपको। हालांकि बैंक रैंडम ब्लैंकेट ऐसा अप्रूवल नहीं दे रखा, बट ऑन सेलेक्ट केसेस इफ अ डीलर पिचेस टू द बैंक दैट दिस कस्टमर आई मे लूज इन, प्लीज ऑफर मी सम अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग फीस एज ही इज बीन डाइवर्टेड टू कॉम्पिटिशन। HDFC हो गया, एक्सिस, सपोज ICICI बैंक का कस्टमर है तो HDFC एक्सिस में जा रहा है, तो बैंक में ऑफर अ प्रोसेसिंग फीस वेवर ऑल्सो। तो वो दूसरी बात है जो आपको जानकार होनी चाहिए। अब तीसरी बात बता रहा हूँ मैं आपको, बड़ा रियलिस्टिक है। देखिए आज की तारीख में जो बैंक्स हैं वो दो तरह की स्कीम ऑफर कर रहे हैं, फिक्स रेट एंड फ्लोटिंग रेट। हालांकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर ऑफरिंग ओनली फिक्स रेट, वो फ्लोटिंग की स्कीम ऑफर नहीं कर रहे हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई फिक्स रेट में जाएं या फ्लोटिंग रेट में जाएं। तो देखिए आप इंटरेस्ट रेट का अगर ट्रेंड देख रहे होंगे, पिछले 2 साल से कोविड के टाइम से निरंतर इंटरेस्ट रेट राइजिंग सिनेरियो में है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट रेट मोटा मोटा स्टेबलाइज भी हो गए हैं। अगर कुछ बढ़ोतरी आएगी भी तो 25 एक पैसा की आपको मिलेगी। तो अगर आपका हॉराइजन है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अब 2023 के अंदर बता रहा हूं, यू शुड आइडियली ऑप्ट फॉर अ फ्लोटिंग रेट, क्योंकि ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि 2024 से, क्योंकि इलेक्शन का टाइम भी आएगा, उस टाइम में इंटरेस्ट रेट्स में गिरावट होगी। तो आपको जब गिरावट होगी, अगर आपका रेट फ्लोटिंग रेट पे होगा तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, वो आप जान लीजिए। और अगर फिक्स पे हो गया तो बस आपका रेट लॉक हो जाएगा, यू वोंट बी एबल टू गेट इन बेनिफिट, क्योंकि इंटरेस्ट इतने बढ़ गए हैं। अब 24 में इलेक्शन भी है, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं, इकोनॉमी स्टेबलाइज भी हो गई है, तो अब इंटरेस्ट रेट्स में थोड़ी गिरावट आएगी। अगली चीज़ जान लीजिए लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। अब जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट की स्कीम है, इसमें अब SBI लोएस्ट नहीं रहा है बॉस, बिल्कुल SBI लोएस्ट नहीं रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, उनका रेट स्टार्ट होता है 8.65 to 11.15% डिपेंडिंग ऑन द सिबिल स्कोर। यूनियन बैंक स्टार्ट फ्रॉम 8.75% गोज टू 9.5%। हालांकि अच्छी बात है, इसमें कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है यूनियन बैंक में, और कोई फोरक्लोजर चार्ज भी नहीं लगेगा 1 साल के बाद अगर आप लोन क्लोज कर रहे हैं अपने फंड्स के द्वारा। SBI के अंदर 8.8% से है एंड गोज टू 9.6%। इसमें विवर मिलता है EV कार्स के ऊपर 15 पैसा का, और प्रीमियम चार्ज होता है 10 बेसिस पॉइंट का अगर आप एक्सटेंडेड लोन टेनर लेते हैं। और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अब आपको स्कीम दिखा रहा हूँ, ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक की। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो देखिए कार के मॉडल को डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, उनके लिए मैटर करता है सिबिल स्कोर। आप भले ही अल्टो ले रहे हैं या ऑडी ले रहे हैं, उनके रेट सेम रहेंगे, वो आप जान लीजिए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में डिपेंड्स ऑन द लोन अमाउंट, डिपेंड्स ऑन द मॉडल वेरिएंट, ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, गोज फ्रॉम 8.7% to almost 10% डिपेंडिंग ऑन द कार यू गोइंग टू टेक इन, डिपेंडिंग आप कितना नेगोशिएट कर सकते हैं, डिपेंडिंग कौन सी कार का कितना लोन अमाउंट है। तो एक मोटा मोटा है। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ICICI में, HDFC बैंक में और एक्सिस बैंक में डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, प्रोसेसिंग फीस कैन गो एज हाई एज अप टू 8,000 रुपीज़। 8,000 रुपये के आसपास आपको कार की प्रोसेसिंग फीस देखने को मिलेगी। तो वर्तमान के युग में अगर कार फिनेंस चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से पब्लिक सेक्टर बैंक में आपको थोड़ा फ़ायदा होगा अगर वो फ्लोटिंग स्कीम पे आप जा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया स्कीम है यूनियन बैंक की, आप यूनियन माइल्स की स्कीम चेक कर सकते हैं, 0 फोरक्लोजर चार्ज और इंटरेस्ट रेट भी बड़े अट्रैक्टिव है, 0 प्रोसेसिंग फीस है, प्लस आपका सिबिल अगर अच्छा है तो इंटरेस्ट रेट स्टार्ट एट 8.75% विच इज़ अ वेरी कॉम्पिटेटिव थिंग। और कल अगर रेट्स में कमी आएगी तो यूनियन बैंक आपकी निगाह पे हो सकता है। तो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी, बाकी कुछ आपको जानकारी चाहिए प्लीज़ विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। वेबसाइट के आप कैलकुलेटर सेक्शन में आइए, वहाँ पे आपको कार लोन का EMI कैलकुलेटर मिलेगा, लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर मिलेगा, प्लस एक लोन का एमोर्टाइजेशन कैलकुलेटर मिलेगा। उसमें आप चेक कर सकते हैं कि जो आप प्रपोज लोन लेना चाह रहे हैं उसकी आपकी EMI की पेमेंट्स में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का ब्रेकअप कैसे होगा। साथ में कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी मिलेगी ऑन www.mycarhelpline.com। प्लस वेबसाइट के फोरम में आके आप एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं। अगर कन्फ्यूज़ हैं, कुछ आपको जानकारी चाहिए या कुछ मामले में आपके मन में संदेह है,
कार फाइनेंस के बारे में क्या, कार लोन के बारे में क्या, कार इंश्योरेंस के बारे में भी, न्यू कार के बारे में भी, यूज कार के बारे में भी, एनीथिंग ऑन कार्स, यू कैन कम डाउन ऑन माई कार हेल्पलाइन फोरम. थैंक यू.